मेरी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी है कि मुझसे जरूर पूछा जाएगा। देखें, अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज 55 खबर के पीछे की खबर जो आप देखना चाहते हैं, जो आपको कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई यानी कि टीवी चैनल, कोई भी ब्लॉगर नहीं दिखाएगा। आपको वो खबर मिलेगी जो आप देखना चाहते हैं। मेरी आवाज, आपकी आवाज, पाक न्यूज 55। शुक्रिया। मेरे इबादत या मेरी ऑनेस्टी या ये मेरे किसी काम नहीं आई। अगर एक औरत जात बेचारी अगर फर्ज करे खुदा न खास्ता उसको जो है किसी जगह से वो इंसाफ नहीं मिल सका जो उसकी वो हकदार है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन मैं अपने बारे में जो मैंने बात शुरू की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। जो ये पढ़ लेता है अल्लाह अपने पास उसको बुला लेता है और उसको वो दर्जे देगा इंशाअल्लाह जो उसने उसका वादा किया है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस 31 साल और ये जो आज का दिन है, इस तक मैंने जुडिशल चेयर पर बैठ के कोई ऐसा फैसला नहीं किया है जो मेरे जहन में कभी आ जाए कि मैं आखिरत में जो है इंशाअल्लाह इसका जवाब नहीं दे सकूँ। खुदा न ख्वास्ता कल आखिरत में आप कहेंगे कि मैं वोट भी न डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत करना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जगेटा आलम शहीद 9/11 के बाद और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब मिस्टेक हो गए तो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मेरे उठाएंगे अपने भाई की लाश, हम शहीदों की बेहरमती कैसे कर सकते हैं? आज लाइव अफसोस के साथ हमने पुलिस ने पहले घेरा, विमान को आपके सामने उठा के लेके गए, उसकी वजह से बातों को उठाने की कोशिश की गई। मेरे 35 साल के बाद में आज तक पुलिस को बागों में नहीं देखा। साथ दो के सहारे बैठा दी लोग पुलिस वाली, मैंने कहा कि तुम उठा ले, लेकिन मुझे खबर बात है सदर साहब आ गए, सदर साहब नहीं निकल रहे थे। आप उसको तक नहीं जाएंगे, आप इसी बात करेंगे जब तक हमारे काम में अदालत हुक्म दे दे, हम शुरू जाते हैं पुलिस को जहाँ में डाल दो। इस पर फिर विश्वास साहब से डाल कर 20 साल में गुजारू प्रेसिडेंट की रहना है बाहर के मुझे वो विश्वास साहब के पास ले गए। वहाँ पर भी हमने यही बात 2-3 बातें मैंने की थी। मैंने यही बात की है कि हमने सरकार को अदालत नहीं रहेगी जब तक डर जैसे जैसा साहब आ जाए वहाँ केस सुन ले चाहे कोई, क्योंकि मैंने की जैसा चलो है वो की बहुत दिक्कत था जिसको करना पड़ के कह रहे थे मैं इंसाफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे जब मैं ना साफ करूँ मेरा बहुत मैं ऐसा मैंने आज तक कर लिया अपनी जिंदगी में ऐसा की जस्टिस नहीं देखा। जब मुझे मैंने जब साहब बात की कि हम यहाँ से जाएंगे और कहने लगे आपका बारों में आप बारों में कुछ नहीं कर, मैं तो बातों को लेके हम बारों में आ गए, वहाँ पे पुलिस आ गई, अंदर आ गई हमारे पास पुलिस। लेकिन चूँकि मैं ऑफिसर हूँ, मुझे आपके भाइयों ने के साथ सब आपने कहा कि आपसे बैठे थे आप ना करें, मैं क्या मेरी पास में मेरी लाश से मेरा बेटा और मेरी लाश से गुजर कर आप 10 आपको गिरफ्तार कर सकते हो और ये आप नहीं रहा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी क्लाइंट को मेरा सरकार में मर जाऊँगी जैसे मैं की जगह वैसे हमने फिर मुकाबला किया, समझ अमल का मुकाबला किया, हमने कोई बात उम्मीद नहीं की और कोशिश की, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के जो लफ्ज़ थे मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह मुझे याद थे। तो मुझे फिर एक मैसेज आया चीफ जस्टिस साहब के साथ बात करें, वो बहुत सारी मीटिंगें छोड़कर इसलिए आ रहे हैं कि और ज़्यादा मैंने उसको इंसाफ देना और जो मेरे इख्तियार में है वो इंसाफ उसको। तो आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है आप लोग सब देख चुके हैं, और जो उन्होंने जो बातें की है मैं समझता हूँ ये इंसाफ का एक बहुत बड़ा बोल वाला है। और इंशाल्लाह इसी तरह का चीफ जस्टिस साहब स्टैंड लेंगे तो हमारे बाकी चीफ जस्टिस साहब को भी ये मैसेज है मेरी तरफ से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बात रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब कहूँगी इस तरह का कलमा पढ़ के फैसले करो ताकि लोगों को पता लगे कि मुल्क के अंदर इंसाफ है। मुल्क ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये बना है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम, हमने इसी पे चलना है और इंशाल्लाह इस मुल्क को उसी तरफ भी लेंगे। साकिब निसार की ऑडियो है ना, वो जो कह रहा था मरियम को ठोको, जो और तहरीक इंसाफ के आपके वजीर आज़म
आजम ने एट द पॉइंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये लोग सारे एजेंडे के लिए आए हैं, किसी एजेंडे के साथ बैठे हैं। ये ट्रस्ट बिल्डिंग है आप लोगों की। आप जो है ना एक तरफ से जो है ना, मेरा काम है कि आप दोनों का ये जो तनाज़ात है ये खत्म करें। हमारा कोई तनाज़ा नहीं है। अगर हम देखिए, अगर हम इस स्टेट के शहरी हैं तो वजीर आजम हमारा भी वजीर आजम है। अगर वो हमारे खिलाफ बार बार ये बयानात जारी करता है कि हम एजेंडे पे आए, इसका मतलब ये है कि वो मसले को हल नहीं करवाना चाहता है। हम उनसे 12 कह चुके हैं कि आप हमारे भी वजीर आजम है, आए इन मसलों को हल करें, हमारे मसले आप आए डिबेट करें। हमारा कौन सा मसला जो है ना इलीगल है, वज़ीर आज़म साहब इधर आ जाए तो वो हम बात की बात है। आप प्लीज पहले सबसे पहले जो है ना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। कल की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा कि एक बहुत ही यानी कि इंसाफ पर मबनी एक फैसला आया है, उस पर एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। मैंने वो क्लिप भी जो पेशावर हाई कोर्ट के या ज़रताज गुल वजीर साहिबा के और जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर हैं मोहम्मद इब्राहिम खान, उनके भी लगाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। और उसमें जो पुलिस की नफरी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस कोई कच्चे के डाकों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। एक नैती औरत के लिए इतनी पुलिस, और वो भी हाई कोर्ट के अंदर। आप सोचो कि फिर पाकिस्तान में निज़ाम कैसे चल रहा है। यानी कि ये सोच कर ये पेशावर हाई कोर्ट गए थे कि सरताज गुल वजीर और उसको गिरफ्तार करेंगे, लड़कियां अंदर भेजेंगे पुलिस लेडी कांस्टेबल, और वो उसको गिरफ्तार करके ले आएंगी। लेकिन उसमें रुकावट बन गई पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उन्होंने एक मिसाइल कम कर दी है। ऐसी मिसाल जो कि पाकिस्तान की तारीख में जब रात को अदालतें खुली हैं तो इंसाफ पर जो फैसला हुआ है वो पहला फैसला है तारीख में पाकिस्तान की। इससे पहले भी रात को अदालतें खुली थी और पाकिस्तान की ये हालत हो गई। उमर अता बंदयाल के दौर में भी रात को अदालतें खुली थी तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई। और अब जब अदालत खुली है तो वो एक मजलूम, एक बेबस, एक मेहमान, यानी कि ऐसी लड़की के हक के लिए खुली है, उसकी आवाज के लिए खुली है, उसको इंसाफ देने के लिए खुली है। और इंसाफ दिया भी, और इंसाफ नजर भी आया, ये नहीं कि नजर नहीं आया। आप यकीन करो कि चीफ जस्टिस से जब सरताज गुल वजीर ने कहा कि आप मुझे जमानत दे देंगे, ये फिर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मेरा फैसला है सॉरी, ये मेरा फैसला है। अगर कोई तुमको गिरफ्तार करेगा, पुलिस जाने मैं जानूं, इनका IG जाने और मैं जानूं, ये उनके अल्फाज थे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के। लेकिन मैं अपने सब दोस्तों से कहता हूं कि एक सलूट तो उनके लिए बनता है कि इतने मुश्किल माहौल में इस तरह का फैसला देना, वो भी एक मेहमान लड़की को, यानी कि वो खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान थी, उसको पेशावर की मेहमान थी, उसको इतना। और दूसरी साइड में आप देखो कि हमारा एक वकील जो है शेर अफजल खान मरवत, लाहौर अदालत से गिरफ्तार हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट भी सोया रहा। यानी कि अगर कुछ सीखना है हमारे फाइज ईसा ने सॉरी फाइज ईसा ने, मैं उसको काजी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसने कल खुद कहा था कि सरदारी खत्म हो गई है, तो ये काजी किस लिए है? इसलिए चीफ जस्टिस फाइज ईसा, ये आपके बयान है, आपके साथ भी अब यही लगेगा। तो आपने अगर कुछ सीखना है, इंसाफ करना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, तो पेशावर के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कुछ सीख ले, ताकि आपको समझ आ जाए कि पाकिस्तान में इंसाफ कैसे होता है। अगर हालात को ठीक करना है तो पेशावर हाई कोर्ट जैसे मर्दाना निडर फैसले देने होंगे। देखिए, खतरा तो उनको भी है, क्या वो दूसरे चीफ जस्टिस की तरह नहीं है? खतरा तो उनको भी है, डर तो उनको भी है, लालच। अगर आप पैसे का ही सोचते हैं तो पैसा तो उनको भी चाहिए। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पैसों की बोरियां ले रहा है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज, तो अगर ये ऐसा कर सकते हैं वो भी कर सकता था, लेकिन नहीं, वो इंसाफ के लिए खड़ा हुआ। उसने कहा कि तुम मेरी बेटी हो, एक बेटी को अगर मेरे कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर मेरा इधर रहना ही फजूल है। यानी कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो। आप सोचे, कल का इतना वबीला मचा हुआ था टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर, ज़रताज गुल वजीर गिरफ्तार हो गई, ज़रताज गुल वजीर गिरफ्तार हो गई। लेकिन रात को जो कुछ हुआ उसने आंखें खोल दी कि थोड़ा बहुत खैबर पख्तूनख्वा में है, लोग अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर को बरकरार रखे हुए हैं ये लोग। हम लोग ये नहीं कहते कि दूसरे लोग बुज़दिल हैं या डरपोक हैं या कुछ नहीं। किसी हो सकता है किसी वजह से वो खामोश हो, नहीं निकलते हो, नहीं बोलते हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने साबित कर दिया है कि वो जुल्म के खिलाफ कभी भी नहीं झुकेंगे, वो डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दूसरे जजों से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज, अगर देखें लाहौर में वो हमारी जो सनम जावेद वगैरह कितनी है, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद,
50 बार तो उनकी जमानतें हो गई हैं, फिर गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस भी खामोश है लाहौर का, और इस्लामाबाद वाले की तो बात ही मत करें ना, उसका तो कहने की जरूरत ही कोई नहीं। तो ये चीजें हैं। दूसरी साइड में जो इस्लामाबाद में धरना हो रहा है उसके ऊपर भी मैंने एक क्लिप अपलोड किया है, आप जरा चेक कर लेना। और जो मरियम ने इल्ज़ाम लगाया था ये चीफ जस्टिस अमरता बंदयाल पर, वो भी जरा चेक कर लेना, और यानी कि साकम निसार पर, सॉरी, तो वो भी जरा चेक कर लेना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। ये दोबारा सलूट है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के लिए। अल्लाह हाफिज़।